बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के मित्रों, मोकामा में विभिन्न परियोजना में यानी कि सरकारी परियोजना की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की काफ़ी गंभीर शिकायत आम जनता और जो यहाँ के निवासी हैं उनके द्वारा मिलती आ रही है। तो हमारे साथ हैं मोकामा के समाज सेवी हैं रामशंकर सिंह जी। तो जनहित के मामले में इन्होंने कई बार आवाज़ उठाई है। तो आज हम इनसे बात करने के लिए आए हैं मोकामा नगर परिषद के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद मुन्ना जी। मोकामा नगर परिषद में आपके द्वारा वहाँ जनहित का जो योजना है उसके बारे में बार बार आवाज़ उठाई जाती है। आज आप ही लोग का प्रयास है जो मोकामा नगर परिषद में बिहार सरकार की टीम आई है नगर विकास विभाग की, तो इसके बारे में जांच करने के लिए विभिन्न योजनाएं, इसके बारे में क्या कहना है आप? देखिए, मोकामा एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र अभी बन गया है कि जिसकी जितनी भी मोकामा का जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन यहाँ का जो नेतृत्व है, जिसके हाथ में हम लोग खुशी खुशी नेतृत्व देते हैं ताकि यह समाज के लिए कुछ करेंगे, गरीब गुरबों के लिए कुछ करेंगे, जब उनको कुर्सी मिल जाता है तो इस तरह का घपलेबाजी या घोटाला करना शुरू कर देते हैं। आंख में पट्टी बांध के खुलेआम घोटाला है। आज ये स्थिति ये है कि मोकामा में बताइए और कोई सरकार के पास काम नहीं है। समूचा पदाधिकारी महोदय को आना पड़ा मोकामा में जांच के लिए, और अभी सुन रहे हैं कि मोकामा का जो फाइल है जिससे विकास किया गया है वो सारा फाइल गायब नजर आ रहा है। अब बताइए, अब सुन रहे हैं एक आदमी हमारे बता रहे हैं भीतर के आदमी कि किसी के बंगला पर से फाइल ला के रखा जा रहा है। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र का जो विकास का योजना है, हाँ, अब मोकामा विकास का योजना है, उसका फाइल किसी के बंगला पर रखा हुआ है। क्या है स्थिति? सब कार्यालय से काम नहीं हो रहा है। सबसे व्यापक घोटाला इसमें एक है जो पर मंथ पर दिन के हिसाब से है, वह एनजीओ के माध्यम से है, खुलेआम एक प्राइवेट हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल के बारे में देखिए, एक चीज बता दें आपको, आज जो जांच हो रही है, जो नगर विकास विभाग की टीम आई है, तो हॉस्पिटल का भी मुद्दा बहुत बड़ा था। और हॉस्पिटल क्या भी सुनते हैं कि कुछ फाइल वगैरह मंगाया गया कि कैसे योजना संचालित हो रही है। आप बताइए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ के जो नगर अध्यक्ष है उनका भाई भतीजा का है, नगर परिषद के अब विजय सिन्हा जी उसका फीता काटे थे, और उसके बाद से मोकामा में जो है सरकारी धन का वहां से पर मंथ भेजा जा रहा है। सुन जैसा रहे हैं, ये तो हम भी मड बना लिए कि यदि अबड़ी जांच में यदि कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो इस जांच को आधार बना के हम पटना उच्च न्यायालय भी जाएंगे। आपका जो प्रयास है, आपका और अन्य लोगों का जो प्रयास था, वो सफल आज कुछ हुआ है? सफल होता दिख रहा है, लेकिन इसके पहले भी जांच हुआ था। इसके पहले भी जांच हुआ था। वह दिनांक था 30/7/2024 को उसका फाइनल रिपोर्ट आया था, जिसका यह पेपर है। या देख लीजिए, डेट उसको देख लीजिए। इस जांच में अभी तक इसका कुछ कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब यह जांच कहां तक होता है, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, यदि इस वाइट को मुन्ना जी के द्वारा, आपके द्वारा यदि मुख्यमंत्री जी देखें तो खुद मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें, और नहीं तो हम सीबीआई तक चल जाएंगे। अच्छा, आवास योजना के बारे में भी कुछ लोग शिकायत करते हैं कि जिनके पास पहले से मकान है उसको मिल रहा है, जिनके पास कुछ नहीं है वो नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में, आवास योजना के बारे में देखिए, आवास योजना इस तरह की योजना है मुन्ना जी। चलिए मेरे साथ हम दिखाते हैं मोकामा नगर परिषद क्षेत्र की बात हम दिखाते हैं मुन्ना जी। 28 वार्ड में कि ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, किसको घर मिला है? घर यहाँ मिला है जो सामंतवाद है, जो सामंती जिसको कहते हैं लोग, जिसको हरा करके माननीय नीतीश जी आए, लालू जी आए, उन लोग को कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर लाभ किसको है? जिसको 10 बीघा खेत है, जिसके घर में नौकरी है, आवास योजना 2-2 गो उसको मिला है, वार्ड काउंसलर है, भजन करता है, जो नारियल फोड़ता है दिखा दिखा के, उसको आवास पर आवास मिला है। तो जांच कहाँ है? सरकार कहाँ है? तो सरकार से क्या मांग करते हैं इसके बारे में भी जांच? सरकार से मांग करते हैं जो आवास योजना मिला है उसकी जांच की जाए। जांच करेगी तो सरकार को समझ में आ जाएगा कि उसका रुपया सरकार का दिया हुआ जनहित का पैसा जो गरीब गुरबा को मिलता है, जो मुस्लिम समुदाय को मिलना चाहिए, हरिजन को मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए। गरीब तो उजड़ गया। मोकामा में क्या बचा है? एक नगर परिषद उम्मीद है,
सुनने में आता है कि 136 करोड़ एक साल में मिलता है। 136 करोड़ हम कह देते हैं सरकार खुद काम करावे अपने पदाधिकारी के द्वारा, नेता को हटा के, जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है उस तरह से नगर पालिका को पर लागू करके अफसर से करावे। एक एक गली, एक एक नली संगमरमर पत्थर का बन जाएगा, टाइल्स लग जाएगा। मुन्ना जी, बल्कि इतना ज्यादा पैसा है। अरे इस तरह का घोटाला है खुलेआम। अब बताइए, अभी जांच के लिए पदाधिकारी महोदय आए हैं, और कोई काम नहीं कर सकता जितना जांच के लिए ऊर्जा इनका खपत हुआ सरकार का। गलत हुआ तभी ना जांच हो रहा है। हम लोग जो प्रयास कर रहे थे फेसबुक के माध्यम से, जो मेरा हम लोग के पास माध्यम है उसी माध्यम से, लेकिन हम लोग संग्रह कर रहे हैं पेपर ताकि उच्च न्यायालय भी जाए। यहाँ के कुछ लोग एनजीओ के बारे में भी सवाल उठाते हैं कि उसका जो पिछला जो एनजीओ था उससे कई गुना ज़्यादा, यानी कि कई लाख रुपया बजट बढ़ने के बाद भी रोड का, मुख्य मेन रोड का तो सफाई थोड़ा बहुत है, लेकिन अंदर में गली नली सब का सफाई नहीं। तो एनजीओ का जो एनजीओ का देखिए बता देते हैं, जो हमारे अध्यक्ष हम बोल रहे हैं खुलेआम, उनको तकलीफ भी होगा, उनके मार्केट में ऑफिस है। एनजीओ में 10 को 12 को बेचारा गरीब आदमी, जो गरीब तबके का लोग है, उसका सिर्फ जो है काम करता है, उसको भी तनख्वाह सही से नहीं मिलता है। अब मजदूर लोग का जो है पर मंथ कितना का बिल बन रहा है, आप उस बिल को सार्वजनिक कीजिए, देवाल में वहां साटिए, नगर परिषद में साटिए, फिर हम दिखाएंगे। देखिए, एक बात है कि मोकामा नगर परिषद में स्वच्छता यानी कि साफ सफाई का जो जिम्मा नए एनजीओ को मिला था, उसका बजट करीब 40 लाख रुपए प्रति महीना के हिसाब से 37 लाख है, यानी कि 40 लाख के अंदर का बजट है उसका एक महीने का। लेकिन शिकायत क्या, हम लोग आंखों देखी बात बता रहे हैं, हम अपने खुद बता रहे हैं आपको, मेन रोड का साफ सफाई हो जाता है क्योंकि वहां से बड़े बड़े पदाधिकारी गुजरते हैं, मेन रोड का, मेन नाला का जो रोड पर है उसका। लेकिन अंदर गली में जाइएगा आप, किसी भी मोहल्ला में जाइएगा, वही गंदगी है, वही जो कहता एकदम दुर्दशा है, साफ सफाई के नाम पर सिर्फ दुर्दशा है और कुछ नहीं होता है, और मेन रोड का ही साफ सफाई किया जाता है। तो एनजीओ का बजट भी काफ़ी बढ़ गया, 36-37 लाख रुपया प्रति महीना। सोच लीजिए मोकामा नगर परिषद का जो जनता है, उसका गरीब जो जनता है, अमीर जनता जो भी रहे, उनका टैक्स का पैसा उसमें जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा चीज, यदि एनजीओ का सही ढंग से जांच हो जाए तो उस एनजीओ में इतना बड़ा घोटाला पकड़ाएगा, बिना बेस का एनजीओ है, कहाँ का है कुछ पता नहीं है, और उसको सार्वजनिक होना चाहिए। नेता यदि हैं, कोई यहाँ अध्यक्ष हैं, कोई व्यक्तिगत किसी का थोड़े बंगला है वो नगर परिषद। एक चीज और बात उठाया आज के कुछ विपक्षी पार्षद कह रहे थे कि टेबल टेंडर होता है, यानी कि टेंडर निकलता नहीं है और बिना टेंडर का ही काम हो रहा है, टेबल टेंडर। और जेई के बारे में भी कहा जाता है कि सरकार ने नियुक्त नहीं किया है, नगर परिषद ने अपना तरफ से नियुक्त किया है। सबसे बड़ी बात मुन्ना जी, हम एक बात बताते हैं, कोई विपक्षी वार्ड काउंसलर नहीं होते हैं। यहाँ पर पक्ष विपक्ष नहीं होता है, सब एक होता है। लेकिन सरकार के नीति की वजह से अध्यक्ष को दे दिया गया पावर। अब ये अध्यक्ष की आंख मूंद कर क्या करते हैं, जो गरीब वार्ड काउंसलर है उसको 1 रुपया का भी कोई तरह का योजना नहीं दिया जाता है। इसी वार्ड को देख लीजिए, मेरा जो वार्ड है, प्रत्येक वार्ड में नली गली ऐसी पानी की तरह बह रहा है। और यहाँ पर स्थिति आलम ये है कि जो थोड़ा सा बोलने वाले वार्ड काउंसलर हैं उसको पर मंथ सुनने में आता है कि फिक्स कर दिया गया। टेंडर के बारे में क्या? और टेंडर जो है प्राइवेट अभी करता है, प्राइवेट संवेदक। सरकार के पास जो टेंडर जाता था पटना, ये अध्यक्ष के पहले, वो सारा यहाँ छोटा छोटा करके बांट लिया जाता है और खुद टेंडर करा लिया जाता। चल के देखा जाए, हम दिखलाने के लिए तैयार हैं कि टेंडर में क्या किया गया। जो अच्छा काम करेगा बिहार सरकार के द्वारा, उसका बिल रोक दिया जाता है, उसको काम करने नहीं दिया जाता है। नगर परिषद में जो आदमी जी हुजूरी करेगा, उसका जो है भजन करेगा 2-4 ठो, वो सबको टेंडर दिया जाता है। उसमें भी खुलेआम 40% घूस है, ये हम कह रहे हैं। देखिए, रामशंकर जी हैं, समाजसेवी हैं और बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं। मोकामा की दशा और दिशा तय करने में एक समय में इनका बहुत बड़ा योगदान था और इन्होंने बहुत सारा लाभकारी योजना भी बिहार सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से मोकामा को दिलवाई थी। आज जांच टीम आने वाली थी मोकामा, हमको सूचना था, इसीलिए मोकामा हम अपने कार्यालय में भाई दीपक जी के साथ बैठे हुए हैं, ताकि ये भी बहुत मेहनत किए हैं जनहित में आवाज़ उठाने का। लेकिन
आर्थिक तंगी की वजह से कितना आवाज उठाएंगे। यहाँ तो दबा दिया जाता है, गरीब गुरबालों को दबा दिया जाता है। इसी के मारे हुए शिकार दीपक जी भी हैं। तो कई सारी सरकारी योजनाओं पर इन्होंने सवाल उठाया कि जनता तक नहीं पहुंच रही है। और अगर जो आप मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के निवासी हैं तो बखूबी जानते होंगे कि जनता तक क्या पहुंच रहा है क्या नहीं। खास करके एनजीओ के बारे में, स्वास्थ्य संबंधी जो सेवा है उसके बारे में, टेबल टेंडर के बारे में इनका कहना है कि हाँ वह टेबल टेंडर होता है, कुछ लोगों का और लोगों का भी कहना है। तो इस तरह का बहुत सारा योजना है जिसकी जांच के लिए नगर परिषद की टीम, नगर विकास विभाग की टीम आई। सबसे बड़ी बात है, हम सरकार से एक मांग करते हैं, जैसे टेंडर पहले होता था पटना से, टेंडर का जो प्रक्रिया है सरकार के द्वारा उसी तहत होना चाहिए। मोकामा नगर परिषद से 1 रुपया का भी टेंडर नहीं होना चाहिए, तब घपला बचेगा, और नहीं तो घोटाला होते रहेगा। तो हमारे साथ थे रामशंकर सिंह जी, समाजसेवी हैं और यहाँ के जो दशा दिशा तय करने में भूमिका भी इनकी रहती है और काफ़ी जनता से जुड़े हुए हैं। जब भी रहते हैं मोकामा में, जब भी रहते हैं काफ़ी सारे लोग इनसे मिलने के लिए आते हैं, समस्या भी बताते हैं और समाधान भी लेते हैं। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए।